Steps taken by government for biodiversity प्रोटेक्शन। बायोडायवर्सिटी को अर्थात जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने कई प्रोग्राम बनाए हैं। इनमें से बहुत ही मुख्य और लाभदायक प्रोग्राम बनाए गए हैं। प्रायोगिक पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा एवं उपयोगिता संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं संधारण के लिए अति आवश्यक है। वैयक्तिक स्तर पर दो मुख्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो कि जैव मंडल के लिए अति आवश्यक है। पहला इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम IBP, दूसरा है मैन एंड बायोस्फीयर MAB। जैव विविधता का संरक्षण तथा वन्य जीव संरक्षण इन दोनों कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है। इसके सदस्य देशों में भी इसी प्रकार की संस्थाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से चलाई जा रही हैं, जो कि वन्य जीव एवं वनस्पति संख्या के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इनमें से प्रमुख वाइल्ड लाइफ फंड है। वन्य जीव एवं वनस्पति की जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास निम्न है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति की निरंतरता अनिवार्य रूप से रहे। विलुप्त प्राय संकटग्रस्त जीव एवं वनस्पति को बचाने के लिए विशेष प्रयास करना। वन्य जीवों की संख्या का निर्धारण करने के प्रयास। ऐसी प्रजातियों का पता लगाना जिनका आर्थिक कारणों से खात्मा एवं शोषण मानव द्वारा किया जा रहा है। देश में तथा विश्व में इस प्रकार की नियंत्रण व्यवस्था बनाना जिससे यह जानकारी प्राप्त हो सके कि किसी विशिष्ट जाति का शोषण आवश्यकता से अधिक तो नहीं हो रहा, अर्थात उसकी वृद्धि की दर से उसके शोषण की दर अधिक तो नहीं। प्रजातियों एवं उनके आवास व्यवस्था को सुचारू करने के लिए दिशा निर्देश का निर्धारण करना। हमारे देश में भी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। वन्य जीव अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यह नियम वन्य जीवों वनस्पतियों को जिनकी संख्या अत्यधिक कम हो चुकी है को बचाने के लिए बनाया गया है। प्रजाति संरक्षण योजना, वृक्ष लगाओ योजना, वन्य जीव आवास सुधार योजना, कृत्रिम संधारण, सामान्य नागरिक को संकटग्रस्त वन्य जीव एवं वनस्पति के संरक्षण हेतु शिक्षित करना। इस कार्य के लिए भारत सरकार ने अलग अलग विभाग बना रखे हैं। हमारे देश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI तथा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI संकटग्रस्त तथा विलुप्त प्राणियों के बारे में सूचना तथा सूची तैयार करते हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जीवों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जो कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है।
वन एवं वन्य जीव संरक्षण। वन समस्त जीव घाटियों के लिए ऑक्सीजन का स्रोत है। वास्तव में वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 60,000 वर्ग मील के जंगल समाप्त हो रहे हैं। यदि वन संरक्षित रहेंगे तो वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे। राजस्थान के कुछ अभयारण्य तथा उद्यान निम्न हैं। घना पक्षी विहार भरतपुर, ताल छापर चूरू, दरा अभयारण्य कोटा, नाहरगढ़ जयपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जयसंबंध अभयारण्य उदयपुर, सीता माता अभयारण्य चित्तौड़ व उदयपुर, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कोटा, कैला देवी अभयारण्य करौली, मच्छिया सफारी पार्क जोधपुर, रणथंभौर अभयारण्य टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर, फुलवारी नाल उदयपुर, रावली टाटगढ़ अजमेर, वन विहार धौलपुर, रामगढ़ बूंदी, जवार सागर कोटा। राजस्थान में 25 वन्यजीव अभयारण्य, 31 निषिद्ध क्षेत्र तथा 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत के प्रमुख उद्यान एवं अभयारण्य निम्नलिखित हैं। काजीरंगा उद्यान आसाम, यह गैंडा तथा हाथी के लिए है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल, यह बाघ व हाथियों के लिए है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश, बाघ तथा जंगली कुत्तों के लिए। अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु, सिंह, बंदर, जंगली सांड के लिए। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी हिरणों के लिए। कैलादेव भरतपुर राजस्थान, साइबेरियन पक्षियों के लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर कर्नाटका, बाघ व हाथी के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात, सिंह व जंगली गधों के लिए। चिल्का झील उड़ीसा, खारे पानी के प्रवासी पक्षियों के लिए। केलुमरा पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश, पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, पक्षी व डिपो के लिए। नंदनकानन उड़ीसा, सफ़ेद बाघ व पेंगोलिन के लिए। जंगली गधा अभयारण्य कच्छ का रंग, जंगली गधा भेड़िया नीलगाय के लिए। पेरियार अभयारण्य केरल, बाघ हाथी सूअर तेंदुआ। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश, बाघ तेंदुआ भालू के लिए। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बाघ तेंदुआ सांभर के लिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान गंगटोक सिक्किम, वफाती तेंदुओं के लिए। कैलामेरू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश, पेलिकन व समुद्री पक्षियों के लिए।